क्या बना रही है रक्षंदा? कुछ नहीं, सनोबर के लिए पुलाव बना रही थी। आप कहें तो शहर के लिए भी उसकी पसंद का कुछ बना लूं? एक ही घर में रहते हो, अलग अलग खाने बनेंगे क्या? आज सनोबर की पसंद का बना लो, कल शहर की पसंद का बना लेंगे। यही तो मैं समझाती हूँ। कल कला को शादी होगी, ससुराल जाओगी तो ससुराल वाले थोड़े तुम्हारे नखरे उठाएंगे। अरे हाँ, शादी से याद आया, वो जो रिश्ते कराती है ना तबस्सुम बाजी, उन्होंने सनोबर के लिए रिश्ता बताया है। मैंने कहा नहीं भाई, शहर बड़ी है, पहले उसके लिए देखें। तो पता है उनकी आदत तो आप जानती हैं। कहने लगी, अरे रक्षंदा, अगर तुम छोटी बड़ी के वो चक्कर में रहोगी ना तो सनोबर तो सारी उम्र घर में ही बैठी रहेगी। पहले सनोबर का रिश्ता कर दो, फिर शहर के लिए भी देख लेंगे। क्या हुआ आपा? आपका ध्यान कहाँ है? आप सुन रही हैं ना? हाँ, मैं कुछ सोच रही थी। अरे मैं सनोबर के बारे में आपको बता रही हूँ। लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, लायक है, और ऐसे रिश्ते बार बार थोड़ी आते हैं। माशाल्लाह। देखना रक्षंदा, हम अपनी बच्ची की शादी कितनी धूमधाम से करेंगे। अल्लाह हमारी बच्ची का नसीब अच्छा करे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अल्लाह शहर का नसीब भी खोल दे। आमीन। चलो तुम ज़रा ये प्याज देखो, मैं सनोबर को देख के हूँ सो के उठी कि नहीं उठी। ठीक। हाय हाय, ज़बानें तो देखो कैसे शैतानों जैसी। भाई लड़कियों को तमीज़ तहजीब सीख लो। ये लीजिए। अस्मा बाजी, आप फिर शुरू हो गई। तुम तो रहने दो। तुम्हारी बेटी की इन्हीं हरकतों की वजह से ना अब तक शादी नहीं हुई। और मेरी तो 18वें साल में मंगनी और 1 साल बाद मेरी शादी हो गई थी। एक इन्हें देखो। अल्लाह के फजल से सनोबर के लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। हफ्ते भर में हम मंगनी कर रहे हैं। मतलब तुम मुझे अब बता रही हो मैं इकलौती सगी फुप्पो? भाई नहीं रहे तो तुम लोगों ने पराया कर दिया। ऐसी बात नहीं है अस्मा बाजी। तो फिर कैसी बात है? अरे मेरे सिवाय पूरे जहां को खबर है। बस कर दो अस्मा। तबस्सुम ने कल ही तो रक्षंदा को बताया, लड़का अच्छा था इसलिए हमने हाँ कर दी। और अभी मंगनी हुई नहीं, तुम इतना शोर कर रही हो। वो तबस्सुम, वो कोई ढंग का रिश्ता नहीं लगाती। और तुमने उससे कहा क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि मैं सगी अकलौती पुप्पी हूँ, और बच्ची को दुआ देने की बजाय शिकवे शिकायत कर रही हो। मुझे क्या पड़ी है शिकवे शिकायतें करने की? सनोबर का रिश्ता कर दिया है तो क्या शहर का भी रिश्ता आया है? अस्मा बाजी, आपको नहीं लगता कि आप हर वक्त बच्चियों की दिल आज़ारी करती हैं? लो, सच कहना गुनाह हो गया। रिश्ता ना ज़रा देखभाल के करना, जो दिखता है ना वो होता नहीं है। बस पी ली तुम्हारी चाय, पकड़ो। रक्षंदा, तुम अस्मा की बातों पे ध्यान नहीं दो, इसकी तो आदत है। मुझे पता है शनीला आपा, अस्मा बाजी की बातों से आपको बहुत दुख होता है, मगर आप दिल की बहुत अच्छी हैं, हर बात दरगुजर करती हैं। मैं खाना लगा रही हूँ, आप लोग सब जल्दी से आ जाओ। ठीक है। बहन, सनोबर की तस्वीर देखते ही मैंने हाँ कर दी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। मैं तो चाह रही थी कि धूमधाम से मंगनी रखते, मगर आप। अरे भाई, मैंने इसको कहा था, ये मेरी माँ ने तब ना। बहन, तस्वीर में तो सनोबर कुछ अलग से नहीं दिख रही। मतलब खूबसूरत गोरा रंग, और ये तो। क्या मतलब है आपके कहने का? अरे ये मेरी बेटी सहर है, सनोबर तैयार हो रही है। जाओ सहर बेटा, सनोबर को लेके आओ। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। असल में लोग तस्वीर कुछ दिखाते हैं और रिश्ता कहीं और हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आओ मेरे पास बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बस मुझे तो यही दुल्हन चाहिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है।
अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम, कैसी हो? मैं तो हैरियत से हूँ। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। वो क्या? शहर के लिए एक रिश्ता देखा है। तुम सच कह रही हो तबस्सुम? ओहो, झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। बस तुम शहर की अच्छी सी तस्वीर मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। मैं लड़के वालों को दिखा दूंगी और आज ही भेज देना। अच्छा, मैं रखती हूँ फ़ोन। हाँ, मैं अभी तुम्हारे नंबर पे सेंड करती हूँ, अभी करती हूँ। देखिए, एहसास महरूमी पैदा होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं और उसमें जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि इंसान के अंदर एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसकी कमी है, क्योंकि एहसास महरूमी और उसके नतीजे में फ्रस्ट्रेशन का होना ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है। तो जो पॉजिटिव साइड है वो है ग्रैटिट्यूड। तो जब इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, ग्रेटफुलनेस की कमी होगी, यानी वो उन चीज़ों को फोकस कर रहा है जो नहीं है और उन चीज़ों को फोकस नहीं कर रहा जो अल्लाह ताला ने उसको दी हैं, तो फिर वो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहेगा और कंप्लेनिंग मोड में रहने की वजह से ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी को मुतासिर करेगा बल्कि अपने से एसोसिएटेड लोगों की ज़िंदगी को भी मुतासिर करेगा। कहते हैं कि जब इंसान उन चीज़ों को फोकस करता है जो हैं, तो उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें भी आ जाती हैं जो नहीं हैं। लेकिन जब इंसान उन चीज़ों को फोकस करता है जो नहीं हैं, यानी कंप्लेनिंग मोड में रहता है, तो फिर वो चीज़ें भी जाना शुरू कर देती हैं जो उसकी ज़िंदगी में होती हैं। ये सब सनोबर के नसीब से हुआ है। इसकी मंगनी होते ही आपने देखा शहर के कैसे रास्ते खुल गए। खाला आप देखिएगा, वो लोग पिक्चर देख के फ़ौरन हाँ कर देंगे। शहर की इतनी अच्छी पिक्चर्स हैं। आपा रात को इसने नींद से मुझे जगा कर कहा कि कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई है, बाहर कोई है। कोई था क्या? कोई भी नहीं था। नींद में इसने कोई ख्वाब वाब देख लिया है। अरे रक्षंदा, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तबस्सुम का फ़ोन आया था, शहर के लिए कोई रिश्ता आया है। सुनोबर बेटा, जी ज़रा तुम मेरे मोबाइल से तबस्सुम को तस्वीरें सेंड कर दो शहर की। जी खाला, मेरे पास पहले से शहर की पिक्चर हैंगी, मैं अभी सेंड कर देती हूँ। देखा शनीला आपा, मैंने आपसे कहा था ना कि शहर का रिश्ता बहुत जल्दी आएगा। हाँ, ठीक कह रही हो। ये सब सनोबर के नसीब से हुआ है। इसकी मंगनी होते ही आपने देखा शहर के कैसे रास्ते खुल गए। खाला आप देखिएगा, वो लोग पिक्चर देख के फ़ौरन हाँ कर देंगे। शहर की इतनी अच्छी पिक्चर्स हैं। अब एक नहीं दो दो शादियों की तैयारियां करनी हैं। इंशाल्लाह, बस अल्लाह से दुआ है कि हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। हाँ तबस्सुम, अच्छा ठीक है, भेज देती हूँ। सनूबर, तबस्सुम कह रही है बगैर फ़िल्टर की तस्वीरें भेजो। जी ठीक है। कैसी हो तबस्सुम? मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन ही नहीं आया। हाँ, वो मैं थोड़ा मसरूफ़ हो गई थी ना। अच्छा अच्छा, ये बताओ क्या कहा लड़के वालों ने, शहर को देखने कब आ रहे हैं? माफ़ करना बहन, पहले तो फ़िल्टर वाली तस्वीरें देखकर हामी भर ली थी, लेकिन अब सबको अंदाज़ा हो गया इन बनावटी तस्वीरों का, और जब फ़िल्टर के बिना तस्वीर देखी तो माजरत कर दी उन्होंने। तो बस अब परेशान ना हो, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। शनीला आपा, तबस्सुम बाजी की कॉल आई? नहीं, अच्छा, अगर आप कहें तो मैं कॉल करूं? खुद कर लेगी। ठीक है, जो आप बेहतर समझें।
अम्मी अम्मी उठे देखे बाहर कोई है। अरे कोई नहीं, सो जा, आप देखा होगा नहीं। अम्मी नहीं, मुझे कुछ गिरने की आवाज आई है, उठे देखे कोई है। उठे तो। अरे देख लिया, बाहर कोई नहीं है, तेरा वहम है। सो जा, सुबह बहुत काम करने हैं, सो जा। आय, आय अल्लाह। रक्षंदा, जी रात सलाद मैं बना दूँ। जी ठीक है, मैं सब्जी देख लेती हूँ। चलो बैठ, बच्ची तबीयत ठीक है? आपा रात को इसने नींद से मुझे जगा कर कहा कि कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई है, बाहर कोई है। कोई था क्या? कोई भी नहीं था, नींद में इसने कोई ख्वाब वाब देख लिया है। सुना सुना आप लोगों ने, फिर से कुछ गिरने की आवाज आई है। अब तो मैं नींद में नहीं हूँ, अब तो मैं ख्वाब नहीं देख रही। पागलों वाली बातें मत करो। मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पागल। रक्षंदा क्यों इतना बोल रही है? वो ख्वाब में डर गई होगी। चल छोड़। मैं तो बस आपा। अरे छोड़ बस आपा, मेरा बच्चा, तुम परेशान हो। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, तुम किसने का पागल हो? आ जाओ। कोई भी माँ बाप बजाते खुद तो कोई एक चीज़ नहीं उंडेलते कि आप अपने अंदर ये चीज़, ये कैरेक्टरिस्टिक या ये एटीट्यूड पैदा कर लें। बच्चा क्या करता है, बच्चा हर वो चीज़ करेगा जो अपने वालिदैन को देखेगा। तो वो जो हम कहते हैं कि माँ बाप ने वो चीज़ उंडेल दी उनके अंदर, तो वो बेसिकली यही इसी सेंस में कहा जाता है कि बच्चे को आप लाख कुछ भी कहते रहो, लेकिन वो करेगा वही जो आप कर रहे हो। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की हालत देखें, 2 हफ्ते हो गए, ना ठीक से खा रही है ना सो रही है। बस डॉक्टर साहब एक ही बात कहती है कि किसी चीज़ के गिरने की उसे ज़ोर से आवाज़ आई है, जबकि हम में से किसी को भी ये आवाज़ नहीं आती, सिर्फ इसको ही आती है। अगले महीने इसकी शादी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब कि मैं क्या करूं। देखिए, मैं अभी तो इन्हें कोई दवा लिख के नहीं दे सकता, लेकिन मेरे एक बहुत ही काबिल दोस्त साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर जमील। अगर सेकंड ओपिनियन आप उनका ले लें तो हो सकता है कोई हल निकल आए। ये उनका विजिटिंग कार्ड है, आप देख लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। चलो बेटा। आप जो कैफियत बता रही हैं इसकी, इसमें लिखा हुआ है उल्लू के खून से नक्शबंद किया जाता है ये अमल उस चीज़ पर जो इस्तेमाल में होती है, और ये अक्सर करीबी रिश्तेदार काला जादू करते हैं। अगले हफ्ते मेरी बच्ची की शादी है। अभी तो इसके ससुराल वालों को भी इस बात का इल्म नहीं है। मुझे तो डर है कि कहीं इसका रिश्ता ना टूट जाए। रिश्ता? कहीं इसकी सांसों की डोर ना टूट जाए। ऐसा ना कहें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बच्ची की हालत देखें, खुदा के लिए ये काले जादू का असर खत्म कर दो। नामुमकिन है ये। ऐसा किया तो मेरी जान को खतरा है। इतना सख्त अमल किया हुआ है, अब या तो जिसने ये काला जादू किया है वही इसकी काट करेगा, या तो ये बच्ची तुम्हारी जान से जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ तावीज़ लिख के देता हूँ, इसको सुबह और शाम पिलाना, ठीक है? जी। ये सब क्या है? किसने किया मुझ पे जादू? हम कल इसको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे। किसी भी डॉक्टर के पास इस काले जादू का इलाज नहीं है। सब जानती हूँ मैं। ये किसका किया धरा है? किसका? अस्मा बाजी का, और किसका?
आराम से आओ, आराम से, संभल के। बिस्मिल्लाह, अच्छा आओ। बैठो। मैं इसकी माँ नहीं, लेकिन सगी खाला और ताई ज़रूर हूँ। इसको देख देख के मेरी जान जलती है। तुम न जाने इसको कहाँ लिए फिर रही हो। इसको आराम की ज़रूरत है। शनीला आपा आमिल बाबा के पास लेकर गई थी, किसी ने काला जादू किया है इस पर। होश के नाखून लो रक्षंदा। तो क्या करूं, ना दुआ असर करती है ना दवा। हम कल इसको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे। किसी भी डॉक्टर के पास इस काले जादू का इलाज नहीं है। सब जानती हूँ मैं, ये किसका किया धरा है। किसका? अस्मा बाजी का, और किसका। हर वक्त मेरी बच्चियों के पीछे पड़ी रहती थी। सनोबर की मंगनी से तो वो वैसे भी खुश नहीं थी, हसद है उन्हें। लाहौल पड़ो रक्षंदा, ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। चलो इसको कमरे में लेके जाना है, मेरी मदद करो। हाँ याद आया, वो आमिल बाबा ने ये तावीज़ दिया था कि पानी में घोलकर पिला देना। जादू का असर तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आराम तो आएगा मेरी बच्ची को। रक्षंदा, ये तुम किन चक्करों में पड़ गई हो? आमिल वामिल सब ढोंग होते हैं। न जाने तुमने कितना पैसा खर्च किया होगा। पैसों की भी खैर है, तुम मेहरबानी करके मेरी बच्ची पे तजर्बे नहीं करो। इसको उठाओ और चलो कमरे में लेके चलें। खाला, आप शहर की शादी आमिर से करवा दें। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? वो तुम्हारा मंगेतर है। प्लीज़ खाला, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मी, आप ही समझाए ना खाला। शनीला आपा, सनोबर ठीक कह रही है। इसकी इस हालत के बाद इसके ससुराल वाले अब इसे नहीं अपनाएंगे। अरे भाई, तुम्हें तो सब्र ही नहीं हो रहा। कल हमारी मंगनी है और तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी मिल जाएगा। वैसे एक बात है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी मंगनी मेरे कज़न से हुई थी और अब एक सेकंड होल्ड करो। शनीला आपा कहाँ हैं? अम्मी कल का ज़रूरी सामान लेने मार्केट गई है मंगनी के लिए। अच्छा। हालांकि आपको कोई काम था? हाँ, शनीला आपा के पास मैंने कंगन रखवाए थे ना, वही लेने के लिए आई थी। चलो जब वो आ जाएंगी तो फिर आ जाऊँगी मैं। हालांकि आप ले लीजिए अलमारी से। अच्छा। हाँ जी जी। अलमारी तो लॉक है। खाला, चाबी अम्मी अलमारी के ऊपर ही रखती हैं, देख लें आप। एक सेकंड होल्ड करो, मैं बात करती हूँ। अम्मी, ये सब
क्या है? किसने किया मुझ पे जादू? बताएं अम्मी। देखिए, जादू की जो बुनियादी रीज़न्स हैं वो ये हैं कि एक तो हसद आ गई, और दूसरा ये कि मेरे पास अगर ये चीज़ नहीं है तो दूसरा क्यों एन्जॉय कर रहा है, तो उसकी भी उस चीज़ को ख़राब कर दिया जाए। तो इसकी वजह से लोग जादू की तरफ जाते हैं। लेकिन इससे भी पहले जो एक बुनियादी रीज़न होती है वो ये है कि एक माइंडसेट उनका जो है वो नेगेटिवली प्रोग्राम्ड हो चुका होता है, कि जिसके नतीजे में वो हर वक़्त कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, शुक्रगुज़ारी उनके अंदर होती नहीं है, और बस जो भी चीज़ है वो मेरे पास होनी चाहिए। तो जब इंसान सेल्फ सेंटर्डनेस का शिकार हो जाएगा कि बस मैं अच्छा लगूँ, मेरे पास ये चीज़ हो, दूसरा क्यों खुशी से साँस ले रहा है, तो फिर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, और फिर इंसान इस तरह के नेगेटिव मनफ़ी हथकंडों की तरफ जाता है। अब अगर ये देख के भी तुम्हारी आंखें ना खुलें तो तुमसे बड़ा कोई बदनसीब नहीं। और सहर तो बहुत चेक के कह रही थी कि फुप्पो मंगनी में आइएगा। ठीक है, करो मंगनी, रोती फिरोगी सारी ज़िंदगी। ये सनोबर को कोई बीमारी तो नहीं है? बहुत कमज़ोर लग रही है ये। अरे शाजिया बहन, आप भी क्या बातें ले बैठी हैं? आज अच्छा दिन है, अच्छी अच्छी बातें करें। लो, देख लो अपनी आंखों से, तबस्सुम ने हमारी सनोबर का कितनी अच्छी जगह रिश्ता कराया है। एक नंबर के फ्रॉड ही हैं वो लोग। और हमारी सनोबर, अल्लाह मियाँ उसको नज़र से बचाए। माशाल्लाह कितनी प्यारी है। और ये लड़का अंधी लूली लंगड़ी हर किस्म के ऐब वाली लड़की से ये शादी कर लेता है और जहेज इकट्ठा करके उनको तलाक दे देता है। और जो उसकी माँ है ना, वो उसकी माँ नहीं है, नकली माँ बनाए फिरता है वो। अब अगर ये देख के भी तुम्हारी आंखें ना खुलें तो तुमसे बड़ा कोई बदनसीब नहीं। और सहर तो बहुत चेक के कह रही थी कि फुप्पो मंगनी में आइएगा। ठीक है, करो मंगनी, रोती फिरोगी सारी ज़िंदगी। मेरे भाई नहीं रहे, लेकिन भतीजियों से और भाभियों से आज भी मोहब्बत का रिश्ता है, तुम मानो या ना मानो। चलती हूँ। किस्मत के खेल हैं ये सारे। पहले सनोबर मेरी बहू बनने वाली थी और अब सहर। ये सनोबर को कोई बीमारी तो नहीं है? बहुत कमज़ोर लग रही है ये। अरे शाजिया बहन, आप भी क्या बातें ले बैठी हैं? आज अच्छा दिन है, अच्छी अच्छी बातें करें। चलें ऐसा करते हैं, मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। लेकिन ये सनोबर की अम्मी नज़र नहीं आ रही, कहाँ गई? बस आने वाली होंगी। सनोबर बेटा, अम्मी कहाँ हैं? खाला वो अम्मी ये ले आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कर रही हो? अरे शनीला आपा, शगुन की चादर है। हाँ, चादर तो शगुन की, लेकिन इस पे तो क्या? हाँ, इस पे तो काला जादू किया है ना आपने। अरे मैं मगर क्यों जादू करूंगी? इसलिए कि आपको मेरी बेटी से जलन और हसद है। मुझे क्यों जलन हसद होगी? ये अस्मा का काम होगा, वही तुम माँ बेटी से जलती थी। उस वक्त तो आपने भी कहा था कि अस्मा ऐसा नहीं कर सकती। वो तो मेरी अच्छाई थी ना, इसलिए मैंने कहा था। आपकी अच्छाई नहीं, आपका ड्रामा था। अम्मी, खाला क्या कह रही है? अम्मी बोले। ये क्या बताएगी? मेरी बेटी पर काला जादू तुम्हारी माँ ने किया है। आज जो मेरी बेटी की हालत है, इसकी जिम्मेदार भी तुम्हारी माँ है। अच्छा, बस बहुत हो गया। ये जो हमारे हालात है ना, इसकी जिम्मेदार तुम हो। मेरे शौहर की जो वफात हुई है तुम्हारे शौहर की वजह से हुई है। ना उसको वो सुपर हाईवे पे लेके जाता, ना उसका एक्सीडेंट होता, और ना वो मरता। और तो और तुम बचपन में बहुत खूबसूरत थी और मैं कमसूरत। आज वही हाल मेरी बेटी का हो रहा है। इसके लिए जो भी रिश्ता आता है वो सनोबर को पसंद करके जाता है, और मैं अपनी बेटी को ये भुगतने नहीं दूंगी। तो अम्मी, इसका मतलब है कि आप ये सब कुछ करेंगी? बेटा
मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अम्मी आपने मेरी बहन जैसे कज़न के साथ ऐसा क्यों किया आखिर? एक दफ़ा ये मंगनी हो जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या सरोवर पहले की तरह मुस्कुराएगी? और खाला आपसे पहले की तरह क्या बात करेंगी? मिलेंगी खाला आपसे? देखिए, ये आपका ज़ाती मामला है, इसको बाद में सुलझा लीजिएगा। अभी हम मंगनी की रस्म करते हैं। मंगनी, ये लो, तुम लोग फ्रॉड हो। ये अस्मा देकर गई थी मुझे, उसी ने सारी हकीकत बताई थी। मैं चाहती तो अपनी बेटी का बदला चुप का रोजा रख के लेती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जो कुछ तुमने मेरी बेटी के साथ किया वो ही तुम्हारी बेटी भुगतती सारी जिंदगी। लेकिन मैं एक माँ हूँ, मेरा दिल तुम्हारी तरह काला नहीं है। सहर भी मुझे उतनी ही अजीज है जितनी सनोबर। सुनो बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने गुनाह किया, असद करके मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा मत कहें, आपको तो मैंने हमेशा अपनी माँ समझा है। जो भी गलती अगर इंसान करता है तो उसका ऑल्टरनेट या उसका कंपनसेशन तो ज़रूर हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने एक लेट सपोज़ 60 डिग्री का कोई डैमेज किया है और आप 70 डिग्री का रिपेयर कर दें तो वो उसको कंपनसेट कर देगा। तो आपने अपने जादू की वजह से जो नुकसान पहुंचाया, तो आप उससे ज़्यादा अगर उस शख्स को कंपनसेट करते हैं तो ऑब्वियसली रिश्ते भी बहाल हो सकते हैं, चीज़ें सेट हो सकती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिसने भी इस तरह की कोई नेगेटिव चीज़ की, तो क्या वो उस पे शर्मिंदा है? क्या वो एक्सेप्ट करता है कि मुझसे ये गलती सरज़द हो गई? क्या वो कमिटेड है कि मैं आइंदा ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा? तो ये ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें।